एक एसएससी अभ्यर्थी की आंदोलन के लिए आक्रोश भरी कविता। हमारे दर्द की तासीर क्यों दिखती नहीं तुमको, पड़ी पैरों की ये जंजीर क्यों दिखती नहीं तुमको। इधर की बात मन की बात सब दिखता है तुमको, पर सभी अभ्यर्थियों की पीर क्यों दिखती नहीं तुमको। अहिंसा से लड़ेंगे जब तक तुम झुकने नहीं वाले, अब हम रुकने नहीं वाले, कि अब हम रुकने नहीं वाले। कमीशन आपके सारे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कमीशन आपके सारे हैं गहरी नींद में सोते। सभी विद्यार्थी पत्थर के जैसे जिंदगी खोते। कभी नोटिफिकेशन आपका टाइम पे ना आता, परीक्षा हो गई अक्सर तो फिर परिणाम को रोते। बहुत रोए हैं तड़पे हैं अब हम रोने नहीं वाले, कि अब हम झुकने नहीं वाले, अब हम रुकने नहीं वाले, अब हम रुकेंगे नहीं। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, यही हैशटैग अपने हर ट्वीट में इस्तेमाल करें। दिस मूवमेंट वोंट एंड हेयर, क्योंकि हम लोग जो एक बेसिक सी चीज़ है, हमारा रिज़ल्ट जो कि आना ही चाहिए, अभी तक सिर्फ वही डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की और भी डिमांड्स हैं। वी वांट चेंजेस इन एसएससी बिकॉज इवन इफ सीईटी गेट्स इम्प्लीमेंटेड, एसएससी वोंट चेंज इट्स वेज, क्योंकि एसएससी ढीठ है। तो हम लोग चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेटिंग लिस्ट निकाला करे एसएससी, क्योंकि क्या होता है 2018 का बच्चा 2019 2020 सारे एग्ज़ाम्स देता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है। जब तक 2020 का एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है, उसको जॉब नहीं मिलती है। तो वो सोचता है कि मैं अब की बारी इम्प्रूव करके और अच्छा रैंक ले आऊँगा। तो मेरिट, हम लोगों को मेरिट के अलावा एक वेटिंग लिस्ट चाहिए जिसमें उन एस्पिरेंट्स का नाम हो जो मेरिट में नहीं आए हैं, बट अगर कोई ऊपर की पोस्ट छोड़ता है तो उनकी जगह उनको जॉब मिल जाए, जो मेरिट में नहीं है बट स्टिल वेटिंग लिस्ट में है। इसकी वजह से हमारी सीट्स नहीं ख़राब होंगी। दूसरा, हम लोगों को पोस्टिंग का नहीं पता होता है कि हम लोगों को कौन सी स्टेट मिलेगी। हम लोग सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ का कोई है इंसान, उसको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे देते हैं। अब मान लीजिए किसी को हाइट से दिक्कत है, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, और वो नहीं चाहता कि उसको जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो वहाँ पर वो जॉब करे, तो ही शुड हैव एक प्रेफरेंस कि वो कौन सी स्टेट चाहता है। वो हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है। हम लोग सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और फिर वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कहीं पे भी हमको स्टेट में किसी भी स्टेट में पोस्ट कर देते हैं। और अब मोस्टली जॉब्स नॉन ट्रांसफरेबल हो चुकी हैं, तो हम लोग मतलब इतनी मेहनत करके ऊपर जा रहे हैं और स्टिल हमको ये भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पे पोस्ट होंगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। उसके अलावा हम लोगों को एक टाइम बाउंड प्रोसेस चाहिए, क्योंकि 2018 का पेपर आप देख ही सकते हैं, 4 साल होने को आ गए हैं, हम लोगों को रिज़ल्ट भी नहीं पता है। हम नहीं चाहते कि 2018 के पेपर को मतलब 4 साल खींचा जाए। हम चाहते हैं कि अगर आप 2018 लिख रहे हैं तो आप 2018 के अंदर अंदर वो पूरा प्रोसेस ख़त्म कीजिए। चाहे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग लेट हो, बट आप अपने एंड से जो भी काम है उसको पूरा कीजिए। सिमिलर थिंग्स गोज़ फॉर 2019 एंड 2020। ऐसा ना हो कि 2018 की ज्वाइनिंग 2021 में कहीं जाके आ रही है। वी नीड ऑल दिस, वी डिमांड ऑल दिस एंड वी विल टेक इट। एसएससी, यू हैव टू चेंज योर वेज। हेलो गाइज, मैं एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और मैं एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी कोई एक साथ आके अपनी आवाज़ उठाएं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक साथ आवाज़ नहीं उठाने से हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि सरकार को ये सारी चीज़ या सारी बात का पता नहीं है, तो ये हमारी गलत फहमी है। सरकार को सारा बात पता है, बस वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हमें अपनी आवाज़ को ऐसी बुलंद करनी है कि उन्हें हमारे सामने झुकना पड़े। जैसा कि 1857 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस समय हर जगह जो पार्ट वाइज में हो रहा था आंदोलन, इसके वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हम लोगों को सभी को एक साथ जुट करके ये आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है कि अगर हमारे पास
जॉब नहीं रहेगा तो कोई वोट नहीं दिया जाएगा, यानी कि हम लोग हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं, नो जॉब नो वोट का। हमारा सबसे बड़ा इशू एसएससी का ये है कि कोई भी प्रोसेस आता है तो 3 से 4 साल लग जाता है, यानी कि समझिए कि एस्पिरेंट को पंचवर्षीय योजना टाइप का वहाँ पे काम करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना चलाती है सरकार, 5 साल कम से कम लग जाता है 1 से 2 वैकेंसी कंप्लीट करने में। तो हमें सबसे पहले सरकार को ये बोलना है कि अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को फास्ट करें, और फास्ट करने के साथ साथ में एक वेटिंग लिस्ट का भी बहुत मांग हो रहा है, जिससे कि जो पोस्ट वेस्ट हो जाता है वो वेस्ट ना हो, और वेटिंग लिस्ट ज़रूर से ज़रूर ऐड किया जाए इसके लिए। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें एक साथ पहले यूनाइट होना है, उसके बाद सारे इश्यूज़ को एक के बाद एक डिस्कस करना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और एसएससी की 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एसएससी से संबंधित कुछ मुद्दों से बात कर रहा हूँ। एसएससी किस तरह विद्यार्थियों को पीड़ित कर रहा है, इस संबंध में मेरा दर्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल 2018, जिसका नोटिफिकेशन 4 मई 2018 को जारी हुआ और जिसकी सारी भर्ती प्रक्रिया 2018 में कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया तो दूर की बात, एसएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम भी 2018 में कंडक्ट नहीं करवा पाया। जैसे तैसे करके एसएससी ने 2019 तक टियर 3 तक की एग्ज़ाम तो कंप्लीट करवा ली, लेकिन उसके बाद वो टियर 3 का रिजल्ट देना भूल गया। आप सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा कमीशन 42,570 बच्चों का रिजल्ट नहीं प्रिपेयर कर पाया 1 साल के अंदर। और आगे के चरणों की आप सोचिए, उसके बाद आगे के टियर 4 हैं, उसका कोई अता पता नहीं है कब होगा, कौन सी डेट को होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह हमारी जॉइनिंग आते आते 2022 आ जाएगा। इस तरह एसएससी ने एक एग्ज़ाम को पूरा पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ उठाइए, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए, ताकि ये बहरा कमीशन हमारी सुन सके। और हमें बस एक न्यायपूर्ण ढंग से परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे उनसे, हम बस हमारा हक मांग रहे हैं कि आप एक अच्छी तरह परीक्षा करवा दीजिए। आप जल्दी से हमारा रिजल्ट दीजिए, जल्दी से एग्ज़ाम करवाइए। अगर आपको नहीं देना है रिजल्ट तो आप नोटिफिकेशन निकालना बंद कर दीजिए। हम नहीं करेंगे तैयारी, हम और कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।